हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद ग्रेड्स पे स्वागत है। आज हम आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाले इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का पहला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? बताना है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार भारत की एक संविधान सभा का विचार दिया। वह भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के परोपकार थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बताना है भारतीय संविधान के पिता के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। वह एक जो है विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। अगला प्रश्न, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताना है भारत का संविधान तारीख जो है संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताना है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जिसे नरमपंथियों को शांत करने और धर्म के आधार पर अलग मतदाताओं को पेश करने के लिए स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है यह कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? बताना है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? तो यह 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न, संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर किसने जो है कहा कि संविधान के मौलिक विचारों में से किसी के पास कोई एकस्व अधिकार नहीं है? तो यह अंबेडकर ने कहा था। संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर अंबेडकर ने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से इनमें मौजूद धाराओं की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 395। अगला प्रश्न, किंग जॉर्ज ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? किंग जॉर्ज ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1800 में किया। सन 1800 में किंग जॉर्ज ने मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 26 नवंबर 1800 को किंग जॉर्ज ने एक चार्टर जारी किया, जिसने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और अदालत 4 सितंबर 1801 को अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन मंडल जो है अल्पसंख्यकों के लिए एक आत्मघाती होगा? तो यह गोविंद वल्लभ भाई पंत ने कहा। गोविंद वल्लभ भाई पंत ने कहा कि मेरा मानना है कि अलग से जो निर्वाचन मंडल है यह अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताना है स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे।
लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। भारत के संविधान को बनाने के लिए किस कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा दिया गया एक बयान था जिसमें भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव शामिल थे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान जो है किस वर्ष लागू हुआ था? बताना है भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 1950 में लागू हुआ था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और माननीय सदस्यों को 24 जनवरी 1950 को इसमें अपने हस्ताक्षर किए। कुल मिलाकर के 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान के इस प्रस्ताव में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया जो है किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो यह 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है अर्धसंघीय। संविधान सरकार के एक संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है जो कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा? बताना है कि भारत का संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़ करके सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया था? तो इसका सही आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया। इसने चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार और भारत में चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया? तो सही आंसर है स्वतंत्रता दिवस। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वशासन की मांग की। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? बताना है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में उनके प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन हासिल करने का एक असफल प्रयास था। मिशन का नेतृत्व जो है एक वरिष्ठ मंत्री क्रिप्स ने किया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के होने का कारण यह है कि क्या है? तो एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। यह भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण यह है कि इसमें कोई वंशानुगत जो है तत्व नहीं है। भारत को एक गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि प्रतिनिधि देशों के द्वारा यह चुने हुए लोग यहाँ पर आते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। तो वे जीवी मावलंकर जी थे। जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर, भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? प्रश्न है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। वर्ष 1946 में संविधान सभा के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? बताना है कि 1946 में संविधान सभा के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो एस.सी. मुखर्जी को चुना गया। 1946 में एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे।
अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार जो है यह शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। बैठक में कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। संविधान हॉल में आयोजित बैठक, जिसे अब संसद भवन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का दिल और आत्मा है? बताना है कि इनमें से किसने कहा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का दिल और आत्मा है। यह अंबेडकर जी ने कहा था। अगला प्रश्न, सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो वह संघवाद कहलाती है। सरकार की एक प्रणाली जहां देश के केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता विभाजित होती है, संघवाद कहलाती है। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें कानून, नीतियां, नेतृत्व और राज्य व अन्य राज्य के प्रमुख उपक्रम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताना है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। अगला प्रश्न, कितने वर्षों बहस के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 3 वर्षों के बहस के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शन मूल्य को दर्शाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह प्रस्तावना कहलाता है। संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारण और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, उसे प्रस्तावना कहा गया है। भारतीय प्रस्तावना की अवधारणा जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। जनगण मन को आधिकारिक तौर पर संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जनगण मन को आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प 1946 पेश किया गया। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? बताना है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने डिजाइन किया। 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया और महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन कब किया? बताना है संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन जो है कब किया?
तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को किया था। अगला प्रश्न, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है? संघवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है, यह जो है यह गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें 3 सदस्य शामिल थे। मिशन का गठन करने वाले 3 व्यक्ति स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे और एवी सिकंदर थे। अगला प्रश्न, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत जो है निर्धारित किया? सही आंसर है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को निर्धारित किया। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को रेखांकित किया। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था, निम्नलिखित में से कौन सी घटना आंदोलन के बाद हुई थी? तो ब्रिटेन में लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था इसके बाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताना है भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया है? तो इसे जो है फ्रांस से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को फ्रांस से अपनाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता को प्राप्त किया है? तो इसे रूस से प्राप्त किया है। भारत द्वारा अपनाई गई संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है कौन सी है? तो राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होने चाहिए। कुछ विशेषताएं संघीय सरकार की, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए, दोहरी सरकारी राजनीति होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा जो है कहां से ली गई है? तो यह आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया है? तो यह ब्रिटेन से अपनाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कानून के नियम के विचार का स्रोत कौन सा विदेशी संविधान है? तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है यहां से और कौन कौन सी विशेषता ली गई है? संसदीय सरकार का, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, ये लिए गए हैं यूनाइटेड किंगडम से। अगला प्रश्न, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश के द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो ये थे पॉलिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।